प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। आज हम लोग चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण का अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो फिजिक्स हमारी इसी सब्जेक्ट से, इसी चैप्टर से प्रारंभ होती है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो राशियाँ हैं वो सब की सब कैसी होंगी? भौतिक राशियाँ। पहले हमें जानना जरूरी है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। वे राशियाँ जिन्हें किसी मापक यंत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा भी क्या मतलब इसका हुआ कि वे राशियाँ जिसको किसी मापक यंत्र से, मापक यंत्र का मतलब है जिससे हम नापते हैं, उससे नाप भी जा सके, उसे कहेंगे हम भौतिक राशियाँ। अब देखिए साहब, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया द्रव्यमान, फिर आप द्रव्यमान से क्वेश्चन करिए कि द्रव्यमान भौतिक राशि क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान को मापक यंत्र से नापा जा सकता है। मापक यंत्र क्या है? तराजू। भाई तराजू से आप द्रव्यमान नाप सकते हैं, इसका मतलब द्रव्यमान कैसी राशि होगी? भौतिक राशि। इसी प्रकार से दूरी, मैंने कहा दूरी भौतिक राशि है। तुरंत अपना क्यों लगाइए। फिजिक्स में क्यों का बहुत महत्व होता है। आप हर टॉपिक पर क्यों लगाइए और उस क्यों का जवाब प्राप्त कीजिए। जैसे ही आपको क्यों का जवाब प्राप्त हो जाएगा, आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, दूरी भौतिक राशि क्यों है? क्योंकि दूरी को नापा जा सकता है। किससे नापेंगे? मीटर पैमाना से। तो मीटर पैमाना यहाँ पर क्या है? मापक यंत्र है। मीटर पैमाना मापक यंत्र है, इसका मतलब दूरी कैसी राशि है? भौतिक राशि है। मैंने कहा समय भौतिक राशि है। क्यों? हर क्यों का जवाब एक ही मिलेगा बच्चों, क्योंकि इसे मापक यंत्र से नापा जा सकता है। अब मैंने कहा समय को किस मापक यंत्र से नापा जा सकता है? घड़ी। भाई हम लोग घड़ी से बताते हैं कि आप 2 घंटे हो गए, आपको 5 घंटे हो गए, घड़ी देख के बताते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा, जिसको अमीटर से नाप सकते हैं। टेम्परेचर, अब मैंने कहा टेम्परेचर यानी कि ताप भौतिक राशि क्यों है? आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए बच्चों कि ताप भौतिक राशि क्यों है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आपको तुरंत मेमोरी में आएगा, क्योंकि ताप को नापा जा सकता है। और ताप को नापने का उपकरण क्या है? सोचो, थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जिससे हम ताप को नाप सकते हैं। चाल एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि चाल को नापा जा सकता है स्पीडोमीटर से, चाल मापी से। जितने भी आप 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स देखते हो, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। उस स्पीडोमीटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, उस वाहन की चाल का मेजरमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो ये समझना आ गया आपके भौतिक राशियाँ क्या हैं। तो फिजिक्स में जितनी भी राशियाँ हैं, सब की सब कैसी होंगी? भौतिक राशियाँ होंगी। आगे बढ़ते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसका आंकिक मान यानी परिमाण, देखिए परिमाण का मतलब है उस राशि का न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और मात्रक का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बच्चों इतना समझ लीजिए, आप फिजिक्स के अंदर जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका एक संख्यात्मक मान आएगा। संख्यात्मक मान को ही नाम क्या है? परिमाण। और उस संख्यात्मक मान लिखने के बाद तुरंत बाद बिना सांस लिए आप लिखेंगे उसका मात्रक। तब उस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाएंगे। यानी किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? परिमाण और मात्रक। हाँ, जिसका मात्रक है ही नहीं उसको यूज नहीं करने। जैसे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। जिसका मात्रक नहीं होता उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान यानी कि परिमाण का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है आगरा से बाहा तक की दूरी। बच्चों, आप बाहा के स्थान पर कुछ भी अपना शहर ले सकते हो। आगरा से बाहा तक की दूरी 73 किलोमीटर है। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में भौतिक राशि क्या है? दूरी।
जिसका आंकिक मान क्या है 73 और मात्रक क्या है किलोमीटर। तो अगर हम इस सेंटेंस में मात्रक हटा दें, बोले आगरा से बाहर तक की दूरी 73 है, तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं होगा। या फिर इसका संख्यात्मक मान हटा दें, आगरा से बाहर तक की दूरी किलोमीटर है, इसका भी कोई सेंस नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि हम किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक मस्ट कंपलसरी है, जरूर प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके मात्रक u फॉर यूनिट, उसके मात्रक u के व्युत्क्रमानुपाती होता है। n प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, n प्रोपोर्शनल टू 1/u होना चाहिए। मैं इसको करेक्ट करता हूँ, इस पोर्शन को। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। बच्चों आप लोगों ने जो अपने रजिस्टर में लिखा है उसको प्लीज़ इसको सही कर लीजिए। n प्रोपोर्शनल टू 1/u लिखना होगा। समझ में आ गया? मैं दोबारा लिखता हूँ, n प्रोपोर्शनल टू 1/u। ठीक है, इसी को अगर हम हटा दें तो n बराबर k/u, तो k को उधर ले तो nu बराबर, इसको कह सकते हैं nu बराबर कांस्टेंट। इसीलिए ये जो सूत्र है वो n1 u1 बराबर n2 u2 होना चाहिए। u2 होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो किसी भौतिक राशि का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है n प्रोपोर्शनल टू 1/u। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर तो यहाँ ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम भी सूत्र निकला है n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। n1 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी 5 और यूनिट क्या है किलोमीटर। इसी प्रकार से n2 बराबर 5000, u2 बराबर मीटर। ओके, यहाँ आपकी सबके समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भौतिक राशियाँ हम लोगों ने सीख ली हैं इनको क्लासीफाइड करते हैं। भौतिक राशियों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मूल राशि, दूसरी क्या व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों के बारे में चर्चा करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसकी चर्चा करते हैं। वे राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके मूल राशियां कहलाती हैं। इसका मतलब हो गया कि इन राशियों को किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या के बारे में बताते हैं आपको। इनकी मूल राशियों की संख्या कितनी है, जितने दुनिया में अजूबे हैं। तो मैं पूछता हूँ इस दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे इस दुनिया में। आपने ये गाना सुना होगा, तो 7 अजूबे हैं। अब हम कहते हैं कि साहब कितने मूल राशियाँ कितनी हैं, जितने अजूबे हैं। दूसरी बात मैं पूछता हूँ कितनी राशियाँ हैं, तो आप जवाब दे सकते हो जितने सप्ताह में दिन होते हैं। अपने आप समझ में आ जाएगा कि सप्ताह में तो साफ 7 दिन होते हैं, इसका मतलब मूल राशियाँ कितनी 7 हैं। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि साहब कितनी मूल राशियाँ हैं, तो आप कह सकते हो जितने समुंदर हैं और 7 समंदर पार। तो कहने का मतलब इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इससे आप समझ सकते हो कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो बच्चों ये जो 7 को संख्या को आपको याद रखना है। कौन कौन सी राशियां हैं ये आपको कंठस्थ करना है। केवल 7 राशियां हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार से 7 ये मूल राशियां हैं। इसको आपको लर्न करना होगा बच्चों। द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। इन राशियों को एक दूसरे में पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसका मतलब सब ये सेपरेट है। द्रव्यमान को आप दूरी में नहीं बदल सकते,
दूरी को समय में व्यक्त नहीं कर सकते, समय को ताप में नहीं कर सकते, ताप को दूरी में नहीं कर सकते, ताप को समय द्रव्यमान नहीं कर सकते, यानी आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। अब आता है पूरक मूल राशियां, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनकी संख्या कितनी है? ओनली 2, केवल 2 है। तो कोण और घन कोण, ये जो 2 हैं, कोण और घन कोण, ये पूरक मूल राशियां हैं। इस प्रकार बच्चों 7+2 आपको याद करना पड़ेगा, केवल इतना याद करना इस चैप्टर में, आगे अपने आप इन दोनों से कर लोगे इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर 1 खत्म हो गया है, पेज नंबर 2 पर हम लोग एंटर करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, मूल राशियां। मूल राशियों हमने क्या किया? मूल राशियां और पूरक मूल राशियां हुई। इसके बाद व्युत्पन्न राशियां यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या है? वे सभी राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके अथवा जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। बच्चों एक बात समझ लेना, जिस प्रकार आपने कितना याद किए 7+2, एक अंग्रेजी को पढ़ने के लिए हमको 26 अक्षरों का ज्ञान मस्ट कंपलसरी है। सोचो, क्या 26 ए से लेके जेड तक, क्या 26 अक्षर का बिना ज्ञान किए आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं? मैं समझता हूँ नेवर। उसी प्रकार से इस फिजिक्स को समझने के लिए आपको 7+2 राशियों का ज्ञान मस्ट कंपलसरी है। जिस प्रकार से ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट का अध्ययन अंग्रेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से फिजिक्स के लिए 7+2 यानी कि 9 मूल राशियों का ज्ञान आपको अत्यंत आवश्यक है। इनको आप रटना होगा, इनको आप समझना होगा। तो अब हमने देखा कि ये वो राशियां हैं जिनको हम इनके पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे घनत्व हमने लिया, घनत्व का फॉर्मूला होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो द्रव्यमान क्या था? मूल राशि थी। अब मैंने कहा आयतन कौन सी राशि है? अब आयतन मूल राशि नहीं है, लेकिन आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, अब लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है, तो दूरी क्या हो गई है? मूल राशि हो गई। इसका मतलब हो गया कि घनत्व को हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब चाल के बारे में बात करें तो तुमने खूब पढ़ा है, चाल बराबर क्या पढ़ा है? चाल बराबर पढ़ा है दूरी बटे समय। बच्चों दूरी क्या है? मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। इसका मतलब क्या है? ये जो चाल राशि है ये 2 मूल राशियां दूरी और समय के पदों में है। इसका मतलब चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ओके, आपने समझ लिया है कि ये व्युत्पन्न राशि हो गई। तो इस प्रकार से आपने देख लिया चाल, वेग, बल। अब ऐसे समझिए 7+2 को छोड़कर अन्य सभी राशियां क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, समझना गया सबके बच्चों। अब आता है कि व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया था इंग्लिश में ए से लेके जेड तक, अगर आपके पास एक कमरे में ए से लेके जेड तक अक्षर पड़े हुए बहुत सारे, अब मैं कहता हूँ राम लिखो, राम, तो राम जो RAM लिखना है तो हमें R उठाना पड़ेगा, A उठाना पड़ेगा, M उठाना पड़ेगा इस अल्फ़ाबेट में से, और आप एक शब्द लिख देंगे राम। तो राम ये क्या है? व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न किससे? उन A से लेके Z 26 अक्षरों से उत्पन्न है। एक बार को अंग्रेजी कठिन हो सकती है बच्चों, लेकिन फिजिक्स आसान है, कारण अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। यहाँ तो आपके पास केवल 9 ही राशियाँ हैं, केवल 9 राशियाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। वे मात्रक जिन्हें न तो किसी अन्य मात्रक में बदला जा सके और न ही उन्हें आपस में संबंधित किया सके, मूल मात्रक कहलाते हैं। बच्चों जिस प्रकार से हमने मूल राशियां पढ़ा था उसी प्रकार से मूल मात्रक है। जैसे कि आप देख रहे हैं द्रव्यमान मूल राशि है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। दूरी का मीटर, समय का सेकेंड, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड अथवा केल्विन, वैद्युत धारा का एम्पियर, जो तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये जो मात्रक हैं ये क्या है? मूल मात्रक। ऐसे कह सकते हो कि मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने परिभाषा में दिया है कि ये वो मात्रक हैं जिनको न तो किसी अन्य मात्रक में बदल सकते हैं। आपने कभी सुना है कि साहब 1 किलोग्राम में कितना मीटर होता है? नो, कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कहा कि साहब 1 मीटर में कितना टेम्परेचर होगा? अरे मतलब ही नहीं साहब,
कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इन मात्रकों को न तो एक दूसरे में बदल सकते हैं, ना ही कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसीलिए ये सब क्या है, मूल मात्रक हैं। इसी प्रकार से पूरक मूल मात्रक की चर्चा करते हैं। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, इनकी संख्या वही है, 2 पूरक मूल राशियां हैं तो 2 पूरक मूल मात्रक हैं। कौन कौन से? कोण और घन कोण। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। घन कोण का स्टेरेडियन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रेडियन और स्टेरेडियन ये हमारे पूरक मूल मात्रक हैं। इसके बाद उसी टर्म चल रहा है अब व्युत्पन्न। जैसे व्युत्पन्न राशियां थी, अब व्युत्पन्न मात्रक होंगे। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं? वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या मतलब हो गया इसका? इसका सिर्फ इतना मतलब हो गया, जिन मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में, मूल मात्रक कितने हैं? 7, पूरक मूल मात्रक कितने हैं? 2, तो 7 + 2 इन मूल मात्रकों से जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आप समझिए घनत्व, तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, घनत्व जो है ना वो व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो 7 + 2 में नहीं आती है, तो ये व्युत्पन्न राशि होगी। अब घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन को होता है मीटर क्यूब। इसका मतलब हो गया घनत्व का जो मात्रक है वो 2 पूरक मूल मात्रक कौन कौन से? किलोग्राम और मीटर की सहायता से प्राप्त किया गया है। ऐसे हम चाल को कह सकते हैं कि चाल का मात्रक, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। इसका मतलब चाल का मात्रक 2 मूल मात्रक मीटर और सेकेंड की सहायता से प्राप्त किया गया है, इसलिए ये मात्रक हो गया संवेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि संवेग ये व्युत्पन्न राशि है और संवेग का मात्रक किलोग्राम, मीटर और सेकेंड की सहायता से प्राप्त किया गया है। जैसे कुछ देर बताया था मैंने आपको, राम लिखना हो तो R उठाएंगे, A उठाएंगे, M उठाएंगे। उसी प्रकार से संवेग का मात्रा लिखना हो तो किलोग्राम लेंगे, मीटर लेंगे और सेकेंड लेंगे। इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचेंगे। अब हम लोग राशियों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। भौतिक राशियों का जो बंटवारा हुआ वो 2 में हुआ, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक को पढ़ लिया। अब आता है मात्रकों की पद्धतियाँ, यानी सिस्टम क्या है। तो बच्चों मात्रकों की पद्धतियाँ, पहली पद्धति का नाम FPS। FPS का मतलब है, F मतलब फीट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। फीट पाउंड सेकेंड या फुट पाउंड सेकेंड भी कह सकते हो। इस पद्धति में क्या होगा, लंबाई को फुट में अथवा फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। अब समझो बच्चों, अब मैंने कहा FPS सिस्टम में चाल का मात्रक क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी फीट में और समय सेकेंड में, तो क्या होगा? फीट पर सेकेंड। अब आपको राशियों के मात्रक विभिन्न सिस्टमों में बताने पड़ सकते हैं। CGS पद्धति क्या होती? C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में लिखना है, द्रव्यमान को ग्राम में बताना है, समय को सेकेंड में बताना है। अब मैंने कहा फिर एग्जाम्पल हमने चाल का ही लिया। चाल का सूत्र क्या बताया था आपने पढ़ा है? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या मात्रक हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चाल का मात्रक हो गया साहब किसमें? CS पद्धति में हो गया। अब हम बात करते हैं MKS पद्धति। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, समय का, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। आप देख रहे हैं तीनों सिस्टमों में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो इस पर व्यक्त करते हैं। अब हम फिर चाल को लेते हैं। चाल बराबर हमने क्या पढ़ा? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक इस पद्धति में मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या मात्रक बन गया बच्चों? मीटर पर सेकेंड। यानी कि चाल के मात्रक विभिन्न पद्धतियों में अलग अलग। FPS में फीट पर सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड और MKS में मीटर प्रति सेकेंड। अब हम चलते हैं बच्चों पेज नंबर 3 पर चलते हैं। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं बच्चों, 2 पार्ट का वीडियो है। तो ये पहला पार्ट चल रहा है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। अब आगे बढ़ते हैं। किसी राशि अर्थात भौतिक राशि, मैं फिर कह चुका हूँ फिजिक्स में जब भी राशि का मतलब क्या होगा? भौतिक राशि, कोई केमिकल राशि नहीं होगी, केवल
भौतिक राशि होगी का विभिन्न पद्धतियों में मात्रक, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दे चुका था, बार बार वो चीज रिपीट हो गई। चाल का मात्रक ये हम बता चुके हैं, एफपीएस में, सीजीएस में, एमपीएस में। संवेग का मात्रक इसी तरह से वो हो जाएगा, संवेग का मात्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर ये नीचे लेते हैं एफपीएस में। एफपीएस में मात्रक क्या बनेगा? एफपीएस में संवेग का मात्रक। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये देखो यहाँ पे क्या है, किलोग्राम लिखा हुआ है, इसे काट देना भाई इसको, ये कुछ नहीं, पाउंड फुट बटे सेकेंड, पाउंड गुणा फुट बटे सेकेंड। ठीक है, ये किलोग्राम काटना होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, जहाँ भी करेक्शन होगा आप तुरंत अपनी नोटबुक के अंदर, वीडियो देखते ही तुरंत नोटबुक उठाएंगे, भाई स्टॉप कर दें वीडियो को और नोटबुक में अपना करेक्शन अवश्य करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड, एमकेएस में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं आगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये जो पद्धति है, अभी तक हमने पद्धति के बारे में क्या सीखा? केवल 3, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है बच्चों? ये पद्धति क्या है? ये एमकेएस पद्धति का विस्तार है। मतलब इस पद्धति में भी दूरी का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकेंड होगा, ये तो है ही है। इसका विस्तार कर दिया गया, इसमें 4 पैरामीटर को और इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें 7 पैरामीटर्स होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक की यह पद्धति आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। कहने का मतलब हो गया, इस सिस्टम को हम पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता मिली है, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक आप लोग पहले पढ़ चुके हो, 2 पूरक मूल मात्रक शामिल हैं। इस प्रकार इस पद्धति में कुल 9 मात्रक सम्मिलित हैं। वास्तव में एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का विस्तार है, जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को इस पद्धति के मूल मात्रक में व्यक्त किया जाता है। अब आप ये समझिए, अब कुछ समझ जाता है कि साहब ये बताओ एसआई पद्धति किस पद्धति का विस्तार है? एफपीएस का, सीजीएस का, तो एमकेएस का। क्या बताओ बच्चों? एमकेएस पद्धति का विस्तार है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ हमने पॉइंट बनाए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रकों को, जैसे कि तुमने देखा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। धारा का मात्रक एम्पियर, ये साइंटिस्ट के नाम है। बल के वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रकों को स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं। देखिए साहब, जैसे बल का मात्रक है न्यूटन, हाँ ध्यान दीजिए जी, सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने कहा एग्जाम्पल न्यूटन है, तो न्यूटन का आप पहला अक्षर क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर यूज करें, ना कि ऐसे लिखें। ऐसे लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे साहब, ध्यान दीजिए। तो किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक होता है, अगर आप उसका पूरा नाम लिखते हैं, जैसे वॉट है, तो आप वॉट पावर का मात्रक वॉट होता है, तो स्मॉल लेटर ऐसे लिखना है। और लेकिन ध्यान दीजिए, अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक को शॉर्टकट में लिखना हो तो उसको कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। न्यूटन को वॉट को लिखना है तो कैपिटल डब्ल्यू यूज किया जाएगा। बल्ब पे लिखा होता है पावर का मात्रक 20 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब, डब्ल्यू कैपिटल, तब स्मॉल यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने स्पष्ट किया इसके अंदर कि यहाँ पर न्यूटन है तो नॉट न्यूटन, एम्पियर ये राइट है, ये रॉन्ग हो गया, ये राइट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तथा प्रतीकों में इसको प्रतीक में लिखना हो तो कैपिटल एन लिखना। जैसे मैंने कहा 5 न्यूटन, तो 5 कैपिटल एन। अगर आपने इसको 5 स्मॉल एन लिख दिया, स्मॉल एन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मीटर को, हाँ किलो जो हो गया यहाँ पर न्यूटन, एम्पियर, किंतु मीटर को स्मॉल एम, तो मीटर कोई वैज्ञानिक नहीं है, मीटर को आप स्मॉल एम, तो उसको कैपिटल नहीं लिखना है। जैसे मैंने कहा 20 मीटर, तो 20 मीटर, ठीक है, एम स्मॉल। यहाँ आप कैपिटल लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर तुमने दिया 20 कैपिटल एम, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ नंबर कट जाएंगे। इसी प्रकार से किलोग्राम को स्मॉल लेटर से यूज करना है, न कि कैपिटल लेटर से। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। मात्रक के प्रतीक को
बहुवचन में नहीं लिखते। देखिए साहब, जैसे मैंने कहा 100 मीटर, तो 100 मीटर्स नहीं करना है, 100 मीटर लिखेगा भाई, ठीक है भाई। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, कोई प्लूरल हो सकता है। 1 मीटर सिंगुलर होता है, उसके बाद सब प्लूरल है। 50 किलोग्राम तो नॉट, इसको लिखेंगे किस तरह से, 50, ये वाला, ये नहीं, कैपिटल लेटर नहीं, ठीक है, मतलब प्लूरल्स में नहीं लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुमने देख लिया बच्चों कि हमने यहाँ तक समझ लिया है कितने मात्रक है, मूल मात्रक कौन कौन से हैं, पूरक मात्रक कौन कौन से हैं, कितनी पद्धतियाँ हैं, और पद्धतियों में भी एम गेस पद्धति का विस्तार क्या, एसआई है। अब आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा एसआई पद्धति में हमारे 7 पैरामीटर्स हैं। अब नंबर 1, लंबाई का मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है। लंबाई का अष्टमात्रक क्या है, मीटर। ये मीटर इसका स्टैंडर्ड मात्रक है। देखिए मीटर हमारा जो है ना इंटरनेशनल है, ठीक है, ऐसा सिस्टम में है। अब आता है कि आखिर ये मीटर आया कहाँ से, मीटर किसे कहते हैं। अब हम उसको साइंस की भाषा में समझाते हैं। आपने देखा अभी मीटर क्या है बच्चों, आपने कभी मीटर को देखा है, ज़रूर देखा होगा। कहाँ देखा होगा, अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे पहुँचते हैं तो वहाँ आपको एक लोहे का एक रॉड मिलेगा। लोहे का रॉड, इस पर कुछ पैमाने लिखे होते हैं, दैट इज़ मीटर, उसी का नाम है मीटर। और जब आप हमारे फिजिक्स लैब में पहुँचोगे, जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर भी आपको मीटर स्केल मिलेगा। मीटर स्केल का मतलब होता है उस पर 1 मीटर के निशान यानी कि 100 सेंटीमीटर के निशान होंगे, 100 सेंटीमीटर निशान होंगे। आप इतना समझिए, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक हम लोग बता रहे थे कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो अब आता है मीटर की परिभाषा। जैसे हम आपको बता रहे थे कि मीटर आपने कहाँ देखा, कपड़ों दुकान देखा है, तो उसको मीटर बोलते हैं। अब एक सवाल उठता है आखिर ये मीटर कहाँ से आया, मीटर बना कहाँ से। तो 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें आती हैं। आपको छोटी सी परिभाषा याद करनी मीटर की। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से, क्रिप्टन 86 पदार्थ है जिससे नारंगी प्रकाश उत्सर्जित होता है। नारंगी प्रकाश की जितनी दूरी में 16 लाख यानी कितने लाख, 16,50,763.73 तरंगें आती हैं। उस दूरी को ही कहते हैं 1 मीटर कहते हैं। 1 मीटर की परिभाषा है बच्चों। ये पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब आप इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें आपको द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है, समय का मानक मात्रक सेकेंड है, इसकी परिभाषा डिटेल में दी जाएगी और अन्य बातें उसके अंदर उस वीडियो में मिलेंगी आपको। तो मुझे आशा है इस वीडियो को आप पूरी तरीके से पूर्ण मनोयोग से देखिए, जिससे आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सीख जाएं। थैंक यू वेरी मच।